दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय राक्षस के बारे में जिसे भस्मासुर के नाम से जानते हैं। दोस्तों भस्मासुर एक बार भगवान शंकर की तपस्या करते हैं और तपस्या भयंकर तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या जो किसी ने शायद नहीं करी थी। तो भगवान भोलेनाथ अपने भोलेनाथ हैं जो भोले हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांग भस्मासुर तुझे क्या चाहिए। तो भस्मासुर बोलता है कि भगवान शंकर मुझे मरना नहीं है, मेरे भोलेनाथ मुझे मरना नहीं है, मुझे इस दुनिया का कोई भी जीव मार ना सके, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए और मैं जिसे चाहूँ उसी समय उसे नष्ट कर सकूँ। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि जा, मैंने तुझे वरदान दिया कि जिसके सर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो उसी समय जल जाएगा, क्योंकि अपने भोलेनाथ तो भोले हैं। तो ऐसे ही जब वरदान उसे मिलता है तो वह धरती पर बड़ा उत्पात मचाता है। जितने भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्या यज्ञ हवन कर रहे होते हैं वो वहाँ पर जाकर उनके हवन को नष्ट कर देता है और उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देता है, उन्हें जला देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। सिर्फ किस वजह से कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें एक वरदान दिया था कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वह उसी समय स्वाहा हो जाएगा। तब यह बात भगवान तो क्या देव नारद देख रहे होते हैं और नारद देव सीधे भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, यह आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपने ऐसे राक्षस को वरदान दे दिया है कि अब इस धरती से ऋषि मुनि ब्राह्मण सब का विनाश हो जाएगा, सभी अच्छी आत्माएं इस धरती पे से लौट कर चली जाएंगी। तो भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो नारद ऋषि कहते हैं कि भगवान, आपने जिसे वरदान दिया है वो बहुत ही खूंखार हो चुका है और इस धरती पे से सभी का विनाश किए जा रहा है, लगातार ऋषि मुनियों को भस्म किए जा रहा है और अच्छाई को इस पृथ्वी से, इस मृत्यु लोक से विनाश किए जा रहा है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि अच्छा, वो इतना क्रूर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि वो धर्म की चीज़ों को ही धरती पे से नष्ट करने लगा है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या मैंने तुझे इसीलिए वरदान दिया था कि तू निहत्थों को और पूजा में लगन में लगे, भगवान में की लगन में लगे ऋषि मुनियों को तू भस्म किए जा रहा है, तू उन्हें ख़त्म किए जा रहा है। क्या मैंने तुझे इसीलिए वरदान दिया था। तब भस्मासुर अपने आक्रोश में आ जाता है और घमंड में चूर होकर बोलता है कि भोलेनाथ, तुम्हारा समय अब गया, अब समय है भस्मासुर का। भस्मासुर जिसे चाहेगा उसे भस्म करेगा और उसे नष्ट करेगा और उसे आप भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मुझे वरदान देने वाले स्वयं भोलेनाथ आप हैं और आपके वरदान से मैं पावरफुल हो गया हूँ और अब आप मुझे भी नहीं रोक सकते हैं। तभी भस्मासुर की नज़र माता पार्वती पर पड़ती है और माता पार्वती के रंग रूप सौंदर्य को देखकर भस्मासुर उन पर बुरी नज़र डालते हुए देखते हुए कहता है कि मैं इन्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। तब भोलेनाथ कहते हैं कि तेरी मति मारी गई है, क्या तू पागल हो गया है, क्या तेरी बुद्धि कहीं और चली गई है जो इस तरह की घटिया और नीच बात कर रहा है। तब भस्मासुर कहता है कि भोलेनाथ, जो मर्जी कर लो, अब मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ, अब मुझे शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, पार्वती जी से करनी है। तब भोलेनाथ को अपने वरदान पर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने किस अन्यायी, किस पापी को ऐसा वरदान दे दिया कि जो अब इसकी माता के समान है, उसी पर नज़र डालता है। तब भोलेनाथ कहते हैं, क्या तेरी मति खराब हो गई है, ये तेरी माता के समान है, ये तेरी माता पार्वती है और इन्हें तू अपनी पत्नी बनाना चाहता है, क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई है। तब वह कहता है कि भोलेनाथ, अब मेरे मन में यह विचार आ गया है कि मेरे पास भी ऐसी सुंदर स्त्री होगी और मैं इनसे शादी करूंगा। तब भोलेनाथ समझ जाते हैं कि अब ये नहीं रुकने वाला है, ये मुझे भी भस्म कर देगा और भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं
और ये सारा दृश्य नारद मुनि देख रहे होते हैं। तब नारद मुनि देखते देखते सोचते हैं कि ये तो अब भोले हैं और इन्होंने भोलेपन में इन्हें वरदान दे दिया है, भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे दिया है, मगर अब भोलेनाथ खुद इस चीज़ में फंस चुके हैं। तब देव ऋषि नारद श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और जाकर उन्हें सारी अपनी व्यथा बताते हैं कि कैसे भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था और कैसे अब वो माता पार्वती के पीछे पड़ गया है, उनसे शादी करना चाहता है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप कितने भोले हो, आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क भी नहीं पता लगता है। आप अपने हर भगत को भोलेपन की वजह से कोई भी वरदान देते हो, मगर कोई नहीं भोलेनाथ, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं इस भस्मासुर को नष्ट कर दूंगा, इसे बर्बाद कर दूंगा, इसे तबाह कर दूंगा। तब भोलेनाथ जैसे ही भागते रहते हैं, भस्मासुर उनके पीछे लगा हुआ है, माता पार्वती भोलेनाथ के साथ हैं। तब एक जगह पर आकर माता पार्वती रुक जाती हैं और कहती हैं कि भोलेनाथ, हम ऐसे कब तक इससे भागते रहेंगे। तब वहीं पर भगवान विष्णु श्री हरि पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ, मैं आपकी मदद करूंगा, आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, आप एक मिनट भी ना यहाँ रुकिए, एक पल भी ना रुकिए, क्योंकि भस्मासुर आने वाला है। और ऐसा सुनकर भगवान श्री हरि पर विश्वास करके भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु जी माता पार्वती को बोलते हैं कि हे माता पार्वती, आप यहीं पर बरगद का रूप ले लीजिए और मैं इस भस्मासुर का विनाश मैं खुद करूंगा। तो भगवान विष्णु श्री हरि मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं और रूप धारण जैसे ही करते हैं तभी भस्मासुर वहाँ पर आ जाता है। और भस्मासुर मोहिनी के रूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध हो जाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है कि पार्वती, तो आपके रूप के आगे कुछ भी नहीं है, मुझे आपसे शादी करना है। आप कौन हो हे देवी, आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब वो श्री हरि जो मोहिनी के रूप में होते हैं वो कहते हैं कि मैं उस देवलोक की नृत्य की हूँ, अप्सरा हूँ, मेरा नाम मोहिनी है। तब भस्मासुर कहता है कि मुझे आपसे विवाह करना है, कृपया आप मुझे आपसे विवाह करने की अनुमति प्रदान करें। तब मोहिनी कहती है कि मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी, आप भी मुझे पसंद आ गए हैं, मगर इसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त ऐसी है कि ये जो सामने आपको बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है, बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये हमारा कुल वृक्ष है। इसके आगे हमें नृत्य करना होगा, जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे ही आपको भी नृत्य करना होगा। और जब ये हमारे नृत्य से हमारे कुल देव के वृक्ष जब प्रसन्न होंगे तब जाकर ये हमें आशीर्वाद देंगे और तब हम जाकर विवाह कर सकेंगे। तो भस्मासुर बोलता है कि हे मोहिनी, मुझे तुम्हारी यह बात स्वीकार है, तो चलिए नृत्य शुरू किया जाए। और मोहिनी ऐसे ज़बरदस्त नृत्य करती है, भरतनाट्यम करती है जिसे देखकर भस्मासुर भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। और जिस तरीके से नृत्य मोहिनी करती जाती है वैसे ही भस्मासुर भी नृत्य करता जाता है। एक एक स्टेप, एक एक नृत्य के एक एक पल को वह भी वैसे ही फॉलो करता जाता है। और नृत्य अपने चरम सीमा पर होता है, भस्मासुर सब कुछ भूल चुका होता है। और तभी वो पल आता है दोस्तों, जब मोहिनी के रूप में श्री हरि विष्णु अपने सर के ऊपर हाथ रखकर और एक हाथ अपनी कमर पर रखकर नृत्य के आखिरी चरण में होते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए जो भस्मासुर होता है वो भी वैसा ही करता है। और भगवान भोलेनाथ का वरदान कि जिसके सर पर भस्मासुर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, वो वरदान उसी पर लागू हो जाता है दोस्तों। और भस्मासुर वहीं पर उसी पल उसी समय भस्म हो जाता है। और तब जो बरगद के वृक्ष में माता पार्वती होती हैं वो प्रकट होती हैं और भगवान भोलेनाथ भी वहीं पर आ जाते हैं। और श्री हरि विष्णु जो मोहिनी के रूप में होते हैं वो भी अपने असल रूप में आ जाते हैं। और वो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप भोले हैं,
आपकी तपस्या जो भी करता है आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वरदान दे देते हैं, मगर आप ये नहीं देखते कि वह कितना अनर्थ कर रहा है, वह कितना बुरा कर रहा है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो अपने भक्तों के प्रति बहुत ही भोले हैं। जैसे ही मुझे कोई मेरा भोला भगत बुलाता है तो मैं चला आता हूँ और मैं अपनी कृपा उस पर बनाए रखता हूँ। तो दोस्तों, भोलेनाथ की भक्ति आप ज़रूर करें और भोलेनाथ से वरदान भी प्राप्त करें, अच्छी अच्छी चीज़ें, मोक्ष की प्राप्ति की कामना करें। मगर अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करके बुरे कर्म करते हैं तो आपसे ज़्यादा पापी कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। दोस्तों, तो ऐसे किया भगवान शंकर ने भस्मासुर का अंत, और भगवान शंकर ने जिन्हें वरदान दिया था उन्हीं से डरकर भगवान शंकर जी को भागना पड़ा था, दौड़ना पड़ा था, वहाँ से चले जाना पड़ा था। तो आप ऐसे भक्त कभी ना बने कि भगवान शंकर को आपकी वजह से नीचा देखना पड़े या भगवान शंकर जी को आप कभी बुरा बनाओ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ भोलेनाथ की कसम मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी वाली वीडियो लेके आता रहूँगा। दोस्तों, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद, इस प्यारे दिल से धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम 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 लहरी।